धरती है, ये मिट्टी, और इस जमीन में यहीं पर जैसे मीरा है, मीरा और पृथ्वी में, धरती में बहुत कुछ साम्य है। ये धरती की उमस, इसकी तपिश, इसकी प्यास मीरा की प्यास से, उसकी तपिश से, उसके दुख दर्द से जुड़ती है। और इसकी अंदर ही अंदर उठने वाली ललक, जो पानी की एक बूंद के लिए, बरसात की एक झड़ी के लिए तरसती है, मीरा के सारे जीवन में भी एक ललक है, एक अभिलाषा है, एक आकांक्षा है कि कोई, शायद उनका प्रिय सामान्य तो नहीं था जो मिलने वाला हो, लेकिन कहीं भाव मिलन ही हो, उस भावों की बरसात की उम्मीद पूरे मीरा के काव्य में है। परंपरा को अभी बताया जा रहा था, भक्ति काल की परंपरा, मध्ययुग की परंपरा। मध्ययुग थोड़ा सा पहले चलिए, एक नाम आता है अंडाल, दक्षिण भारत के अलावा संत। एक दूसरा नाम लीजिए, ठीक पूर्व उत्तर में कश्मीर में लालदेद। और उसके बाद आइए मरुमरीचिका के बीच में पलती हुई मीरा, और फिर आधुनिक काल तक आ जाइए भले से। लेकिन ये तीन नाम भक्ति की परंपरा को स्त्रीत्व की ओर से एक एक ऐसी प्रमुख देन है। भारतीय स्त्रियों का जो रचनात्मक कौशल है और समाज की जो सामंती व्यवस्था है उसके बीच में उनका जो संघर्ष है, रचनात्मक संघर्ष, उसमें से कितनी सकारात्मकता उन्हें फूटती है, इसका प्रतिनिधित्व करती है तीनों। यद्यपि तीनों के बहुत सारे चीजें अंतर भी हैं तीनों में, लेकिन उस 8वीं शताब्दी की अंडाल जो रंगनाथ की के मंदिर में गाती थी, उन्हें लाया गया, वो उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार करती थी, माला स्वयं पहनकर उसको वो माला पहनाती थी रंगनाथ को, और उनको अपना पति स्वीकार करती थी। मीरा में भी कहीं वो पतित्व का भाव था, लेकिन वो केवल भावनात्मक था। अंडाल का जो भक्ति का जो प्रवाह था, लालदेव के पास में आइए, लालदेव के जो उपास्य देव हैं वो शिव हैं, और उनका जो संबंध है वो ज्यादातर वो प्रेम की अलग विधा की है, लेकिन उनके साथ में वो जिस परंपरा को जुड़ती है वो कबीर वाली परंपरा